नमस्कार। चोरी, वसूली, लूट और डकैती, ये चारों शब्द हम सबने सुने हैं और कई बार लगता है कि ये सब एक ही चीज़ हैं, लेकिन कानून की नज़र में इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हम इन्हीं के बीच के बारीक धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे बेसिक अपराध से शुरू करते हैं, चोरी। बिल्कुल। तो आईपीसी की धारा 378 चोरी के बारे में बताती है और इसमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, बेईमानी का इरादा। दूसरा, मालिक की मर्जी के बिना। और तीसरा, सबसे जरूरी, उस चीज को चुपके से हटा देना। यहाँ चुपके से होना मतलब पीड़ित को पता ना चलना बहुत अहम है। ये 1 मिनट, यहाँ एक सवाल है मेरे मन में। ये जो बेईमानी का इरादा है, ये कितना ज़रूरी है? अब मान लीजिए कोई दोस्त मजाक में मेरा फ़ोन छुपा दे, उसका इरादा उसे रखना तो है नहीं, तो क्या वो भी चोरी हुई? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। वो चोरी नहीं होगी। कानून में मेंस रिया मतलब आपराधिक इरादा होना सबसे जरूरी है। अगर इरादा सिर्फ शरारत का है, बेईमानी का नहीं, तो वो चोरी नहीं है। इसीलिए तो कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप निकालना चोरी है, क्योंकि वहां इरादा साफ है। समझ गया। ठीक है। तो चोरी में सब कुछ छुपके से होता है, पर अगर अपराधी सामने आकर डराए, तब क्या होता है? हाँ, तो तब हम एक बिल्कुल अलग अपराध की दुनिया में आ जाते हैं। उसे कहते हैं जबरन वसूली या एक्सटॉर्शन, धारा 383। यहाँ चोरी की तरह कुछ छुपके से नहीं लिया जाता, बल्कि पीड़ित को डराया जाता है। डराया जाता है? मतलब उसे किसी नुकसान का डर दिखाया जाता है, जान का या उसकी प्रॉपर्टी का या फिर उसकी इज्जत का, और उस डर की वजह से पीड़ित खुद ही अपनी चीज दे देता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब यहाँ अपराध का असली खेल तो पीड़ित के दिमाग में हो रहा है। डर फिजिकल होने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ऑनलाइन किसी की प्राइवेट फोटो लीक करने की धमकी देकर पैसे मांगना, वो भी वसूली है? बिल्कुल। वो वसूली का एक क्लासिक उदाहरण है। प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाकर कुछ भी हासिल करना वसूली है। जैसे किसी दुकानदार से हफ्ता वसूली करना। ठीक है। तो चोरी हो गई गुप्त, वसूली हो गई डर पर आधारित। लेकिन जब ये डर सिर्फ धमकी न रहे बल्कि असली हिंसा में बदल जाए, तब हम एक और ज्यादा गंभीर अपराध की तरफ बढ़ते हैं, लूट यानी रॉबरी। इसका एक बहुत सरल फॉर्मूला है। लूट मतलब चोरी और साथ में तत्काल हिंसा या हिंसा का डर। अच्छा, तो चोरी का इरादा तो है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए फौरन मतलब उसी वक्त हिंसा का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये तत्काल शब्द बहुत मायने रखता है। डर उसी वक्त होना चाहिए। जैसे सड़क पर किसी का कॉलर पकड़कर फोन छीन लेना, ये लूट है। चोरी में तो आप बाद में देखते हैं कि अरे मेरा पर्स गायब है। सही बात है। तो फिर लूट और डकैती में क्या फर्क रह गया? सुनने में तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। यहाँ फर्क आता है, कह सकते हैं, स्केल का, लोगों की संख्या का। जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं तो वही अपराध डकैती बन जाता है, धारा 391। 1 मिनट, क्या मतलब सिर्फ एक और आदमी के जुड़ने से 4 लोग लूट करें तो वो लूट है, पर जैसे ही वो 5 हुए वो डकैती बन गई? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, क्योंकि कानून इसे फिर एक अकेले इंसान के अपराध की तरह नहीं देखता। वो इसे समाज के लिए एक संगठित खतरा मानता है। और मजे की बात यह है कि अगर 6 लोग प्लान बनाते हैं पर मौके पर 4 ही लूट करते हैं, तो भी सब पर डकैती का ही चार्ज लगेगा, क्योंकि उनका इरादा साझा था। अरे वाह! तो अगर मैं इसे ठीक से समझाऊं तो चोरी है निंजा स्टाइल में चुपके से, वसूली है धमकी का खेल, लूट है 1-2 लोगों की जिसमें तत्काल हिंसा है, और डकैती है पूरा गैंग मतलब 5 या ज्यादा लोग और हिंसा। हाँ, समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन असल दुनिया में, कोर्ट में चीजें कई बार थोड़ी उलझ जाती हैं। वकील इसी पर तो बहस करते हैं कि जो हुआ वो असल में लूट थी या वसूली। बिल्कुल। और अब जब हम ये फर्क समझ गए हैं, तो ये सोचना भी दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी इन पुरानी परिभाषाओं को कैसे बदल रही है। हमने ऑनलाइन ब्लैकमेल की बात की, पर सोचिए एआई से बने डीप फेक का इस्तेमाल करके वसूली, या बड़े बड़े साइबर हमलों के जरिए जो डिजिटल डकैती होती है, ये सब भविष्य में हमारे कानूनों को किस हद तक चुनौती देंगे?